हेलो लियो, वेलकम टू माय चैनल कृष्णा टैरो। ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 15 मार्च से 21 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो के माध्यम से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी लियो यानी कि सिंह राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग। लास्ट शफल। फर्स्ट 8 ऑफ swords, 8 ऑफ पेंटिकल्स, सन, पेज ऑफ wands, जजमेंट कार्ड। थोड़ा सा साइड कर देते हैं इसको। 9 ऑफ कप्स एंड लास्ट इज एस ऑफ पेंटिकल्स। वेरी गुड। बॉटम ऑफ द डेक आया है हाई प्रीस्टेस। तो देखिए, पहले हम यहाँ पे साइंस की बात कर लेते हैं। साइंस जो है यहाँ पर, एक तो पाइसिस काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है मुझे, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांगली, और लियो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग यहाँ पर दिखाई दे रहा है मुझे। ऑब्वियसली लियो आपकी ही है, तो ये आप ही का कार्ड है। और यहाँ पर जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न है, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी है, और एरिस, लियो, सजिटेरियस भी। सारे ही साइन यहाँ पर मौजूद हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। तो ओवरऑल एनर्जी है द हाई प्रीस्टेस की। इसका मतलब ये है कि अगर ये जो है बेसिकली इस हफ्ते जो आपकी रहेगी इंट्यूशन काफ़ी ज़्यादा हाई। आपको चीज़ों के बारे में पहले ही पता चल जाएगा। आपके दिमाग में जो है एकदम से कोई चीज़ क्लिक कर सकती है, कोई भी चीज़ किसी चीज़ से आप लिंक कर सकते हो। बेसिकली आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई रहेगी इस टाइम पे। तो आपको चीज़ों के बारे में पहले से ही अंदेशा हो जाएगा कि ये चीज़ होने वाली है। ठीक है, तो ये मुझे दिखाई दे रहा है इस वीक जो ओवरऑल एनर्जी है। तो यहाँ पर मुझे ये भी लग रहा है कि काफ़ी लोग जो हैं यहाँ पर पाइसिस से भी डील करते हुए हो सकते हैं। जो पाइसिस हो सकता है उनके चार्ट में हो, बर्थ चार्ट में, कुंडली में, तो ऐसा भी पॉसिबल है। और एक और जो चीज़ मुझे दिखाई दे रही है ओवरऑल एनर्जी में, वो ये चीज़ है कि कुछ चीज़ें हैं जो आप अपने पार्टनर के बारे में अभी तक नहीं जानते हैं। ये चीज़ें थोड़ी हिडन हैं। ठीक, तो वो हिडन उन्होंने जानबूझकर आपसे रखी हैं कि वो सही समय पर आने पे ही आपको वो रिवील करेंगे चीज़ें। ठीक, तो भैया पहला जो दिन है आपका मंडे के दिन मुझे आप जो है थोड़े से ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं। आपकी जो एनर्जी मुझे लग रही है वो इस तरह से है कि आप एक मेंटल ट्रैप में हैं और आपको लगता है कि आप इस रिलेशनशिप में कुछ भी नहीं कर सकते, आपके हाथ में चीज़ें नहीं हैं। लेकिन मुझे जो दिखाई दे रहा है ये बेसिकली ये सिर्फ आपके मेंटल थॉट ही हैं जो आपको रोके हुए हैं। बेसिकली आप एक्चुअली इस रिलेशनशिप में एक एक्शन ले सकते हैं। आप कुछ ना कुछ ऐसा कर सकते हैं जो इस रिलेशनशिप में चेंज ला सकता है। ठीक है, तो ये आपके मेंटल थॉट ही हैं जो बेसिकली आपको रोके हुए हैं। सेम चीज़ अगर हो सकता है कि ये वाइस वर्सा भी हो सकती है। आपके जो पार्टनर हैं बेसिकली वो इस टाइम पे ट्रैप्ड महसूस कर रहे हैं, ब्लाइंड फोल्डेड हैं, और उनको लगता है कि इस रिलेशनशिप में वो कुछ नहीं कर सकते, इसलिए वो कोई भी एक्शन नहीं ले रहे हैं। तो ये जो है फर्स्ट डे की मुझे एनर्जी नज़र आ रही है। ठीक है, सेकेंड डे पर क्या है? बेसिकली सेकेंड डे पे मुझे आप काफ़ी ज़्यादा बिजी लग रहे हैं। आपकी वर्क सिचुएशन में मुझे आप दिखाई दे रहे हैं कि काफ़ी ज़्यादा आपको वर्क है और आप जो है बहुत ही फोकस के साथ, जो है शार्प जिसे फोकस कहते हैं, उस फोकस के साथ आप काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सेकंड डे आपका काफ़ी ज़्यादा बिजी हो सकता है आप इसमें इस दिन पे अपने पार्टनर को कुछ भी टाइम ना दे पाएँ, ऐसा भी पॉसिबल है। लेकिन अगर मैं रिलेशनशिप वाइज अगर देखूं इस चीज़ को, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके जो पार्टनर हैं वो बेसिकली आपको विन करने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं, अपने ऊपर अपने आप को परफेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि लियो की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल की एनर्जी होती है, काफ़ी ज़्यादा
अट्रैक्टिव एनर्जी होती है और बेसिकली आपकी पर्सनैलिटी देख के लोग इंटिमिडेटेड हो जाते हैं बेसिकली, ठीक है। तो ये जो पर्सनैलिटी है इसकी वजह से काफ़ी लोग जो हैं लियो के साथ जो है नहीं कर पाते हैं रिलेशनशिप वर्कआउट। तो इसलिए ये जो पर्सन है ये बेसिकली अपने ऊपर काम कर रहे हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे काम कर रहे हैं, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं बेसिकली, कि वो आपके लायक हो सकें, ठीक है। ये मुझे दिखाई दे रहा है। तो देखिए थर्ड डे पर क्या है। थर्ड डे पर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप काफ़ी ज़्यादा क्लियर महसूस करेंगे अपने आप को, काफ़ी ज़्यादा आप अपनी एनर्जी में मुझे लग रहे हैं। थर्ड डे पर मुझे दिखाई दे रहा है कि कुछ क्लैरिटी आपको मिल सकती है आपके प्रेजेंट रिलेशनशिप में। जो ऑलरेडी कमिटेड रिलेशनशिप में हैं उनकी मैं देख रहा हूँ कि आप लोगों की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई रहेगी और आपको एक क्लैरिटी मिलेगी अपने पार्टनर से इस रिलेशनशिप में लेकर के, ठीक है। अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा था तो वो झगड़ा अब ख़त्म हो जाएगा थर्ड डे पर और आपकी बातें फिर से वापस से अच्छे से शुरू हो जाएंगी। अगर अभी तक आपका कोई भी झगड़ा वगैरह नहीं चल रहा था तो फिर मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा हंसी खुशी महसूस करेंगे इस दिन पर, काफ़ी ज़्यादा हैप्पी मुझे दिखाई दे रहे हैं इस दिन पर, ठीक है। तो देखिए ये जो सेकंड डे से ही मैं देख रहा हूँ कि जब आपने सेल्फ डेवलपमेंट पे काम किया है, अपने वर्क सिचुएशन पे फोकस करना शुरू किया है, तो अब तब से ही आप मैं देख रहा हूँ कि आगे सिर्फ हैप्पीनेस ही दिखाई दे रही है मुझे। आगे देखिए फोर्थ डे यानी कि बृहस्पतिवार को ये जो है आपका जो है गुरुवार को पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। देखिए मुझे जो नज़र आ रहा है कि जो आपके पार्टनर हैं वो आपसे शायद अपॉलजी ले सकते हैं पहले ही। अगर उन्होंने अभी तक नहीं ली है तो वो इस दिन पर ले सकते हैं। तो ये दिखाई दे रहा है कि मुझे आपके जो पार्टनर हैं वो आपसे फिर से छोटी छोटी मजाक वगैरह और एक लाइट हार्टेड कॉमेडी और थोड़ी सी एक जिसे कहते हैं ना फ्लर्टीनेस काइंड ऑफ एनर्जी, एक क्यूट टाइप की एनर्जी जो है मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर के द्वारा आपकी तरफ को। और वो आपको एक मैसेजेस भी कर सकते हैं, आपको लव प्रपोजल भी दे सकते हैं, छोटा सा ही होगा लेकिन हाँ बिल्कुल वो बहुत ही ज़्यादा क्यूट होगा आपके लिए, ठीक है। तो ये लव प्रपोजल आपको आपके पार्टनर से वापस से मिल सकता है। एक स्पार्क जिसकी आप जो खोज कर रहे थे अपनी लव लाइफ में, मुझे दिखाई दे रहा है कि चौथे दिन में वो एक स्पार्क दोबारा से उदय हो सकता है आपकी लव लाइफ में, ठीक है। तो आपके पार्टनर बेसिकली इनिशिएट करेंगे इसको। तो देखिए जो जिन लोगों का सेपरेशन चल रहा था, जिन लोगों का झगड़ा वगड़ा चल रहा था या फिर बातें नहीं चल रही थी, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन था, तो अब ये कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ को जा रहा है क्योंकि जजमेंट कार्ड आ गया। तो क्योंकि अब जजमेंट कार्ड आया है तो डेफिनेटली आपका पास्ट में कुछ ना कुछ पंगा चल रहा था और आप दोनों हम यहाँ पर रिकंसाइल करते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे ये दिख रहा है कि आपका जो रिलेशनशिप है जो एकदम बिल्कुल डेड हो चुका था, अब उसमें बेसिकली एक रिवाइवल होगा और ये दोबारा से एक नए सिरे से शुरुआत होगी इस रिलेशनशिप की। तो ये जो है बेसिकली यूनिवर्स की तरफ से एक अनाउंसमेंट है आप दोनों के लिए ही कि ये जो रिलेशनशिप है इसको एक बार यूनिवर्स अपनी तरफ से जो है एक चांस देना चाहता है कि आप दोनों इस पे वर्कआउट कर सकें और आप दोनों एक मैच्योर पर्सन की तरह से बिहेव करें इस रिलेशनशिप में, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप जो है आगे काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है क्योंकि मुझे आगे के कार्ड भी अच्छे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर जो है मैं देख रहा हूँ कि जजमेंट कार्ड की वजह से जो है आपका रिकन्सिलिएशन हो सकता है फ्राइडे के दिन, ठीक है। तो सैटरडे को क्या होगा? सैटरडे को देखिए आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे फुलफिलिंग मूड में होंगे, आप बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होंगे, आपकी विश फुलफिल हो जाएगी क्योंकि आप भी यही चाहते थे कि आपके पार्टनर से रिकन्सिलिएशन हो जाए और ये बिल्कुल आपके साथ होने वाला है इस हफ्ते। और ये देखिए मैं ये देख रहा हूँ कि आप जो है पार्टी वार्टी भी कर सकते हैं, अपने पार्टनर के साथ खुशियां बांट सकते हैं, आप अपने पार्टनर के साथ अपने इमोशंस शेयर कर सकते हैं सैटरडे के दिन। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है काफ़ी लाइट हार्टेड एनर्जी की काफ़ी सारे लियोज़ के लिए मैं ये देख रहा हूँ सैटरडे को बहुत ही अच्छी एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। आप काफ़ी ज़्यादा हैप्पी महसूस करेंगे उस दिन। तो संडे को क्या है? संडे को है देखिए एक नई शुरुआत। बेसिकली अब आप जो है पुरानी चीज़ें भुला करके, पुरानी चीज़ों को दरकिनार करके एक नए सिरे से शुरुआत करना चाहते हैं, लेकिन दिस टाइम यू आर नॉट, मतलब जो है अब इस बार जो है आप एक स्टेबल शुरुआत करना चाहते हैं, एक फुल ग्राउंडेड शुरुआत करना चाहते हैं
एक ऐसी शुरुआत करना चाहते हैं जिसको सॉलिड ग्राउंड पे रखा गया हो, ठीक है। तो ये जो है आपकी मैं एक नई शुरुआत देख रहा हूँ। ये हो सकता है कि ये आपको ऑफर किया जाए आपके पार्टनर के द्वारा। जो लोग सिंगल हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि उनको एक लव प्रपोजल मिल सकता है, एक नया लव प्रपोजल मिल सकता है जो काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टिव होगा, काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होगा और उसके काफ़ी लॉन्ग टर्म इफेक्ट भी हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की तरफ को मुझे आगे जाता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, एक ये टेंजिबल ऑफर कमिटमेंट देता है बेसिकली, ठीक है। तो ये मुझे दिखाई दे रहा है कि आप जो है एक कमिटेड रिलेशनशिप की तरफ को आगे बढ़ रहे हैं लियो। तो कॉन्ग्रेचुलेशन लियो। अगर ऐसा होता है तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा मुझे कि आपकी इस वीक में कैसा रहा। हो सकता है ये एनर्जी थोड़ा सा और आगे के लिए जाए, क्योंकि टैरो में ऐसे ही होता है कि एनर्जी कई बार टाइम डिपेंडेंट नहीं होती है, थोड़ा सा और आगे भी खिसक जाती है, या फिर ये पास्ट में भी होता है, ठीक है। तो कई बार ये एनर्जी आगे के लिए भी खिसक जाती है, क्योंकि यहाँ पर हम कलेक्टिवली रीडिंग कर रहे हैं तो काफ़ी लोगों से रेजोनेट कर जाती है, काफ़ी लोगों से नहीं भी करती है, ठीक है। तो ये इस तरह से ही टैरो काम करता है, ठीक है। तो ओके लियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।